नमस्कार दोस्तों। तो जिस टॉपिक पर आज हम चर्चा करने आए हैं वो ये है कि हाँ जी, आप किस तरीके से अपनी एक बहुत ही बेहतरीन सेक्शन 8 कंपनी बना सकते हैं जो कि बहुत विख्यात हो। देखिए, दुनिया में बहुत सारी सेक्शन 8 कंपनी चल रही हैं, बट जो टॉप 10 सेक्शन 8 कंपनीज है हम उनके बारे में बातचीत करने वाले हैं। ये बहुत ही बड़े लोगों की सेक्शन 8 कंपनी है, बट ऐसा नहीं है कि एक दिन में बड़ी हो गई है सेक्शन 8 कंपनीज, या हम बोलेंगे एनजीओ एक दिन में बड़ी हो गई हो। देखिए, पहली एनजीओ पे जिस पे हम अपनी रूपरेखा रखना चाहते हैं वो है इन्फोसिस फाउंडेशन। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फॉर्म हुई थी सपोर्ट करने के लिए अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी। मोस्टली सपोर्ट करता है प्रोग्राम फॉर प्राइमरी एजुकेशन, रूरल डेवलपमेंट और मोर। देखिए, ये नाम ही बता रहा है कि हाँ जी, इन्फोसिस ग्रुप ऑफ कंपनीज के थ्रू इसको मदद मिलती है। इन्फोसिस अपने CSR का एक पोर्शन यहाँ डालता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखें कि जब आप देख रहे हैं कि हाँ जी, इस तरीके की फाउंडेशंस के तौर पे लोग अपना काम चला रहे हैं, किस तरीके से चला रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। देखिए, रूरल डेवलपमेंट और अंडर प्रिविलेज के लिए बनाई गई है। अगला है रिलायंस फाउंडेशन। रिलायंस बहुत ही बड़ा ग्रुप है, उसका नाम इतना बड़ा है कि उसकी कोई हद नहीं। तो मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से वो काम करते हैं, किस तरीके से वो अपनी चीज़ें करते हैं। तो रिलायंस फाउंडेशन भी एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और प्रोवाइड करती है सस्टेनेबल ग्रोथ। इंडिया में ऑब्वियस ही बात है, रूरल डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ और आर्ट और कल्चर पे ये काम करती है। अगली है टाटा फाउंडेशन। एज द नेम सजेस्ट, जिस तरीके से नाम बता रहा है कि हाँ जी, टाटा की अपनी खुद की एक पूरी यूनिट है, उसके हिसाब से ये फॉर्म की गई थी बेटरमेंट ऑफ पीपल के लिए। सोशल इम्पैक्ट क्रिएट करती है, सस्टेनेबल और प्रॉमिसिंग फ्यूचर देती है, न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर, लाइवलीहुड, एजुकेशन और बाकी सारी चीज़ों पर काम करती है। अच्छा, रिलायंस की एक और भी है, रिलायंस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो रिसर्च इंस्टीट्यूट के फॉर्म में इन्होंने बनाया हुआ है। रिसर्च इंस्टीट्यूट जो भी शुरू करना चाहता है वो अपनी सेक्शन 8 कंपनी बना के उसके थ्रू काम कर सकता है। रिसर्च ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन फोकस करता है हायर एजुकेशन, बेसिक अप्लाइड साइंसेस पे और रिलेटेड टेक्नोलॉजीज पे। उसके बाद आते हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो कि प्रोवाइड करता है सर्वेज, रिपोर्ट्स, इन डेप्थ रिसर्च, पेपर्स, एनालिसिस, ग्लोबल इकोनॉमी को सब तरीके से। ये नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन एडवोकेसी ग्रुप है जो कि इंडिया में बेस्ड है, एक तरीके की मेंबरशिप ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में काम करता है। उसके बाद CII है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। अब ये नाम नहीं मिलते हैं, इंडियन और इंडस्ट्रीज टाइप, कॉन्फेडरेशन टाइप, ये नाम नहीं मिलते हैं, ऐसे भी नाम नहीं मिलेंगे। जो पहले से नाम रजिस्टर्ड है जैसे कि रिलायंस रिसर्च, ऐसे भी नाम सेक्शन 8 में अब नहीं मिलते हैं, ना मिल पाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान में रखें। CII जो कि नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन है, एडवोकेसी ग्रुप के फॉर्म में काम करती है, जो कि पॉलिटिकल, बिजनेस, एकेडमिक, पॉलिटिकल और लीडर्स ऑफ सोसाइटी शेप रीजनल और इंडस्ट्रियल ग्लोबल एजेंडा पे काम करती है। ऐसे ही चैम्बर ऑफ कॉमर्स फॉर इंटरनेशनल एंड इंडियन ट्रेड है, जो कि मेन गोल है जिसका कि आप इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ाओ, इंडियन ट्रेड बढ़ाओ, दोनों के बीच में कॉमर्स, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को फ्लो करो। दोनों जो इंटरनेशनल और इंडियन बाउंड्रीज हैं उनको दोनों को मदद करती है। अब क्या है, देखिए, प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन मुंबई की, ये है एक तरीके से इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो कि क्रिएट करती है, इंप्रूव करती है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, बेटरमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देती है अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन को, जो कि बिलो द पॉवर्टी लाइन में बच्चे काम है करते हैं या रहते हैं, उनके लिए। इसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ मुंबई, ठीक है, प्राइवेट कंपनी फोकस करती है कि हाँ जी, हेल्थ एंड एजुकेशन कंडीशन सुधारी जाए। प्राइवेट इसलिए बोलूँगा कि हाँ जी, अलग तरीके से फाउंडेशन है ये, प्राइवेट ग्रुप ऑफ पीपल इसको एक तरीके से एड देते हैं, बाकी सारी चीज़ें देते हैं। तो उसके बाद आता है कि हाँ जी, हेल्थ एंड एजुकेशन फाउंडेशन, और उसके बाद 10वें नंबर पे इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर मुंबई, एक तरीके से बायलैटरल इन्वेस्टमेंट, आउटवर्ड इन्वेस्टमेंट और बाकी सारी चीज़ें ये संभालते हैं, मदद करते हैं और इसी तरीके से बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। तो ये तो रहा सेक्शन 8 का, बहुत जो टॉप 10 सेक्शन 8 कंपनीज अब तक की। अब उनके डॉक्यूमेंट्स निकाले जाए तो देखिए, क्राइटेरिया डॉक्यूमेंट्स का बहुत क्लियर है। 2 शेयर होल्डर, 2 डायरेक्टर मिनिमम रिक्वायर्ड होते हैं। नॉर्मल मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कुछ भी नहीं है। आपके पास सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज होनी चाहिए, पैन कार्ड की, आधार कार्ड की, वोटर ID कार्ड भी। एड्रेस प्रूफ के फॉर्म में आप इन्हें दे सकते हो, ये जो दे रखे हैं डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट वगैरह। रेजिडेंशियल प्रूफ में आप एक तरीके से दे सकते हो कि एनजी डायरेक्टर के पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होती है। और बाकी देखिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स तो ये है कि हाँ जी, जो भी एक तरीके से देखा जाए, किस तरीके से देखा जाए कि हाँ जी, नो ऑब्जेक्शन लेटर फ्रॉम द ऑनर ऑफ द एड्रेस प्रीमिसेस के हाँ जी, आपकी रजिस्टर्ड एड्रेस कंपनी वहाँ पे चलेगी।
इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, टेलीफोन बिल, वाटर बिल मस्ट बी साइन बाय द ओनर ऑन द प्रीमिसेस, ये भी चल जाएंगे। तो आप अगर देखें तो सेक्शन 8 कंपनी फाउंडेशन के फॉर्म में आप कर सकते हैं, बल्कि 10 कंपनियां मैंने आपको बताई सेक्शन 8 फॉर्म में किस तरीके से काम कर रही है, कैसे काम कर रही है। तो आप भी इस तरीके से काम कर सकते हैं, अपनी सेक्शन 8 कंपनी बना सकते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स एकेडमी के फॉर्मेट में हो, चाहे वो फाउंडेशन फॉर्मेट में हो, चाहे वो रिसर्च ड्रिवन इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो एक तरीके से अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए, वुमेन्स के लिए डेवलपमेंट के लिए सारी चीज़ें हों, वो सारी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें आप देखें, पूरी तरीके से ध्यान दें, इसी से ही आप मतलब आगे बढ़ पाएंगे कि हाँ जी देखिए, जब टॉप 10 जो फाउंडेशंस है वो जब नंबर 1 से लेके नंबर 10 तक इस तरीके से आगे हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते। अब मेन मुद्दा आता है कि हाँ जी इनकी फंडिंग को लेके, देखिए फंडिंग बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, क्योंकि फंडिंग के तौर पे मैं आपको फ्यूचर में एक वीडियो शो करने वाला हूँ CSR नेशनल एक्सचेंज पोर्टल पे, उस पर क्या क्या अवेलेबिलिटी है, क्या क्या चीज़ें आपको मिल सकती हैं, वो आप ज़रूर देखिएगा वीडियो को, क्योंकि उसमें हम बहुत सारी चीज़ें बोलेंगे। बल्कि हमने ऊपर आई बटन पे बहुत सारे वीडियोस डाले हुए भी हैं, आप चेक करते जाएंगे फंडिंग के ऊपर, तो वो भी है हमारे प्रीवियस चैनल में। ये भी है कि हाँ जी ऑनलाइन आप फंडिंग कैसे जुड़ा सकते हैं अपनी सेक्शन 8, अपनी NGO के लिए, अपनी सारी चीज़ों के लिए। इवन हम बिजनेस प्लान और CSR प्लान भी देते हैं, अगर किसी ने CSR रेज करना है, फंडिंग रेज करनी है, डोनेशंस रेज करनी है, या कोई और चीज़ है उनके दिमाग में कि हाँ जी हम किस तरीके से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं, ठीक है। क्योंकि एक फंडिंग एक ऐसी ज़रूरत है जिसके बिना कोई भी बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा सकता। बिना मनी या मॉनेटरी एस्पेक्ट के आप अपने सेक्शन 8 कंपनी को आगे नहीं ले जा सकते, उसके खर्चे नहीं चला सकते, उसके ऑपरेशन कॉस्ट पूरी नहीं कर सकते। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, इसके बिना बिजनेस बिल्कुल नहीं चल पाएगा। तो आप इन चीज़ों पे ध्यान दें। बल्कि ये देखिए, ये जो नाम मैंने बताया, ये नाम भी नहीं मिलेंगे जो मैंने बताया था आपको। इसके अलावा अगर आप बिजनेस को करना चाहते हैं, सेक्शन 8 को एक तरीके से इस फॉर्मेट में करना चाहते हैं कि हाँ जी आप एड लेके आए, डोनेशंस लेके आए, उसके बाद उसकी पूरी तरीके से रूपरेखा रखें आगे, तो ये भी बहुत आसानी से पॉसिबल है। तो ये चीज़ भी करी जा सकती है। बस आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपकी सेक्शन 8 बढ़िया तरीके से बने। और अगर आपको सेक्शन 8 को लेकर कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। एंड थैंक यू सो मच। दोस्तों, ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट ना है, ना इसे माना जाए, ना इसे समझा जाए। सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है नॉलेज पर्पसेस के लिए।